गंगणपतये नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री श्री 1008 श्री मोहनी जी महाराज नमः। दोस्तों, आज मैं आपको लग्न और लग्नेश के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। 12 लग्न के अपने अपने स्वभाव, भाव व लग्न का एक विशेषता होती है, जो कि व्यक्ति विशेष के लग्न को 50 से 60% लग्न और लग्नेश की स्थिति से प्रभावित करती है। तो मैं चूंकि प्रत्येक लग्न का अपना अपना एक स्वभाव है, अब स्थिति चूंकि यह आती है, हम आगे की वीडियो में और ज़्यादा जिक्र करेंगे कि लग्नेश के स्वभाव के बारे में, कि उसकी 12 भावों में लग्नेश की स्थिति किस भाव में क्या बनी हुई है और वो लग्नेश किन राशियों से समाहित है, स्थित है या दृष्टिगोचर है। इसकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। लेकिन मूलतः लग्न के किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रभाव के दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव का परिणाम जानने के लिए हमने एक विशेष रूप से खोज की है कि लग्न के स्वभाव के अनुसार अगर उसी लग्न से स्थिर भाव का क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है लग्न पर। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार में जो संगीत रचना हुई, शास्त्रीय संगीत की रचना, उसमें विभिन्न प्रकार के राग, विभिन्न प्रकार के जो शैलियाँ, विभिन्न प्रकार, लेकिन इसका आज तक कभी ये प्रतिपादित नहीं हुआ है कि इन रागों का भी लग्न विशेष से महत्व है, क्योंकि इनका भी अपना एक काल होता है, रात्रि काल, मध्य काल, सुबह का काल, प्रातः काल, दोपहर का समय। ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के राग रागनियाँ जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में है, उनका अपना अपना एक कद और दायरा है। इससे लग्न और लग्नेश की स्थिति निरंतर सुनते रहने से उस व्यक्ति को निरंतर लाभ मिलता रहता है आजीवन, चाहे वो लग्नेश किसी भी स्थिति में क्यों नहीं हो। इसलिए मैं आपको इस शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आप उसको आजमाइए। निश्चित रूप से जिस लग्न विशेष के जो व्यक्ति हैं, वो लग्नेश चाहे किसी भी स्थिति में हो, उनको निश्चित रूप से एक लाभ प्राप्त होगा। ये एक वास्तविक और प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे मेष लग्न की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो मेष लग्न का स्वामी मंगल, हालांकि चूंकि मंगल मेष और वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है, अब मंगल की स्थिति चाहे वो किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में कहीं पर भी स्थित हो,
लेकिन उस लग्न का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर 60 से 70% निश्चित रूप से रहेगा। अब उसके दुष्प्रभाव या सुप्रभाव इनके जानने का तो कुंडली में योग है ज्योतिष में, लेकिन इसके निरंतर अच्छे होने के परिणाम, ताकि जातक को चाहे वो खराब स्थिति में क्यों नहीं हो लग्नेश, लेकिन जातक को वो खराब स्थिति होने के बावजूद भी बहुत ही एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी जीवन की कठिनाई रूप से उसको उभार करके निश्चित रूप से वो आगे लाएगा और उससे आपको एक प्रकार का जीवन में संजीदगी, एक प्रकार का मन स्थिति में एक प्रकार का जो भी विकृत भावनाएं जो उत्पन्न होती है लग्नेश की स्थिति से, उनमें आपको इजाफा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं केवल लग्नेश के संबंधित आपको मेष लग्न से संबंधित शास्त्रीय संगीत के बारे में जो रचना मैं बताने जा रहा हूँ, उसका अगर आप निरंतर 5 से 10 मिनट अगर आप सुनोगे ध्यान अवस्था में बैठ करके, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। ये एक सटीक उपाय है और इसको आप निरंतर रूप से 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट और 10 मिनट उस धुन को अगर आप सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे लग्नेश की स्थिति विकृत ही क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में आपको मेष लग्न से संबंधित शास्त्रीय संगीत सुना करके उसमें किस प्रकार से आपको बैठना है, किस अवस्था में बैठना है और कैसे आपको अपने मन स्थिति को कंट्रोल करना है, वो आपको मैं बताऊंगा आगामी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।